अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ इरफान जी। माशाल्लाह मैंने बच्चों को उठा दिया है। मैं नाश्ता बना रही हूँ उनके लिए, चाय पराठा। तो इधर मैंने चाय रखी हुई है, तो इस तरफ मैंने पराठा। इन दोनों ने जाना है। तो अबीरा को कल से फीवर हो रहा है। नानों के जाने के बाद हमारा घर इतना सूना होगा। मैं इतनी उदास हो गई। जैसे अम्मी घर से निकले हैं, बच्चे फौरन ही सो गए हैं। 3 दिन अम्मी माशाल्लाह हमारे घर रहे हैं, तो 12 बजे तक बच्चे टीवी देखते रहते थे, तो रौनक लगी रहती। जैसे नानो अम्मी घर से निकले, अम्मी जान घर से निकले आपी की तरफ, तो घर में सुनाटा, मेरा दिल उदास हो गया। बच्चे भी फौरन सो गए, खामोशी छा गई घर में। तो ये बच्चे रेडी हो गए हैं, यान भी रेडी हो गया है। तो अब मैं इनके लिए नाश्ता रेडी कर रही हूँ। लंच लेके नहीं जाएंगे। तो हाथ का मसाला का शुक्र है काफ़ी बेहतर है, कि इतना कंप्लीट नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बेहतर है। तो मूव लगा रही हूँ। क्या लंच लेके जाना है? चलो गाजर और शलजम वेजिटेबल का इन्होंने कटिंग करके दे दूंगी, वो लंच ले जाएंगे साथ। इनको वो अच्छा लगता है। कल आयजा को दिया था, आपने कल की रूटीन देखी होगी, लोग देखा होगा। आज वो यान भी लेके जाएगा। तो पराठे इनके रेडी हो गए। मैं इनके बाबा जान के उठाती हूँ, तो फिर इनको देती हूँ। लेकिन है कि जो मेडिसिन मैं खाती हूँ ना बाजू की पेन के लिए, वो इतनी मुझे सूट नहीं की। उसकी वजह से मेरे पेट में इतनी शदीद दर्द होती है ना, जैसे वो मेडिसिन खाऊं। तो मैंने इनके बाबा को बताया, वो कहते छोड़ दो। तो मैंने वो अब छोड़ी। जैसे ही वो मैं खाती थी ना, मेरे पेट में बहुत बुरी लहर फिरती थी। तो पता नहीं, मैं वीकनेस बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मेडिसिन मुझे सूट नहीं कर रही। तो पराठा रेडी हो गया। कौन उठा है? चलो जी, एक और आपकी जान उठ गई। इधर मानो, अस्सलाम वालेकुम। इसकी कैप ऊपर करो। मानो, वो सोना सोना काका उठ गया जी। आपको पराठे की खुशबू चले जाती है अंदर हैं? चले जी। अब मैं जल्दी जल्दी बच्चों को चाय डाल के दूं, बहुत लेट हो रहे हैं बच्चे। ये हासा के लिए भी चाय पराठा रेडी हो गया है। बच्चे मेरे नाश्ता कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अब मैं जल्दी जल्दी से इनके लिए, हाई साहब के लिए सादी रोटी बनाई, साथ सालन गर्म करती हूँ, पराठे के साथ सेक रही हूँ। गैस कम आ रही है, तो अगर मैं ऐसे तवा हटा के सेकूंगी ना, तो ये रोटी आकड़ जाएगी। तो इसलिए ज़रा भारे पेड़े की मैंने रोटी बनाई है। कल अम्मी जान ने ज़रा हैवी पेड़े की रोटी बनाई थी, इसको ये कहते लंच तक ना मेरी सॉफ्ट रही थी, इसलिए मैंने आज भी ना ज़रा हैवी ना पेड़ा किया, उसकी मैंने सादी रोटी बना रही हूँ। तवे के ऊपर आके सेक लो ना, तो वो सॉफ्ट रहती है। अगर मैं हटा के चूल्हे के ऊपर आके सेकूंगी ना, तो पापड़ बन जाएगी, क्योंकि गैस कम आ रही है। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कम आ रही है। तो बच्चे मेरे नाश्ता खा रहे हैं, रेडी भी हो गया। वैसे नाश्ता करके उन्होंने फौरन चले जाना है। पापा इसके रेडी हो रहे हैं, साथ मेरी मुन्नू चुन्नू भी खा रही है। ये बच्चे मेरे खैर से जा रहे हैं, चलेंगे बच्चे। बच्चे मेरे खैर से जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो घर का बिखरा पड़ा, मैंने थोड़ी सी कटिंग की है बस। देरा खेल रही है घर। बच्चे खैर से चले गए हैं, घर बिखरा पड़ा हुआ है। अबीरा सो रही है, उसको उठा कर नाश्ता करवाती हूँ, उसको मेडिसिन देती हूँ। मैंने सिर्फ बच्चों को वेजिटेबल कटिंग करके दी है, तो मेरे हाथ में ना पेन शुरू हो गई है। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी जी हर चीज़ कटिंग करके गए हैं। कोई चीज़ नहीं ऐसी जो कटिंग करनी है। सिर्फ मैं प्याज कटिंग करूँगी, कुकिंग कर लूँगी। तो किचन भी बिखरा पड़ा, फिर मैं कुछ नहीं करूँगी। हाय सब डांट रहे हैं कि कोई चीज़ ना कर, सबको यहीं पे छोड़ दे, मूव लगा के लेट जा। तो मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि रिलैक्स होगा फिर काम आहिस्ता सा। मैं ना खुद को रेस्ट देना चाह रही हूँ, क्योंकि घर को मैंने देखना संभालना है। अब बार बार अम्मी तो नहीं ना आ सकते। ये भी अल्लाह का शुक्र है, मैंने बुलाया नहीं था अम्मी जान को कि आए मेरी हेल्प करें, क्योंकि छोटी मोटी तकलीफ तो आती रहती है लाइफ में। तो वो भाईजान मेरे व्लॉगिंग देखते थे, है ना। तो उन्होंने फिर अम्मी को बताया कि आप जाओ, हिना की तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके हाथ में पेन ज्यादा है। वो बच्चों को पता नहीं कैसे हैंडल कर रही है, क्योंकि बच्चों को मैं छुट्टी करवाती थी, अब बेरा काम वगैरह समेट लेती थी। तो भाई ये भी कहते थे कि छुट्टी ना करो, पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। तो फिर अब बगैर बताई अम्मी जान आ गए। अम्मी जी मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मैं इतनी ज्यादा खुश थी कि मेरी फैमिली को ऐसे ही होता है कि मायके वालों को अपनी बेटी की कितनी फिक्र होती है। बगैर बुलाए आ गए हैं। तो अम्मी जान ने मेरे लिए इतनी, आप कल की व्लॉगिंग देखी होगी आपने मेरी,
कि सारी कटिंग मामा जानी ने की थी। मैंने इसको वॉश किया, उसको ड्राई किया, उसको फ्राई किया, फिर जिप ब्लॉक बैग लेके आई, उसमें उनको डाला, फिर मैं इसको फ्रीज किया। अब मैं इसको निकालती जाऊंगी, फ्राई कुकिंग करती जाऊंगी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह मेरी मामा जानी की मेहनत है। और मैं भी करती हूँ, ये कि नहीं मैं फर्स्ट टाइम किया है, मैं भी ये चीज़ें करती हूँ, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता एक दिन हफ्ता लग जाता मुझे, लेकिन मामा जानी तो 2 दिन में चुटकियों में ये सारा काम मेरा समेट के बढ़िया। आपकी तरफ से मेरी तरफ मामा जानी रहे हैं 4 दिन 3 रातें। मुझे एक एक चीज़ याद है। 4 दिन रुके हैं, क्योंकि फ्राइडे को आए थे 10 बजे। 4 दिन रुके हैं 3 रातें। आपकी तरफ भी ऐसे ही उन्होंने करना, 4 दिन रुकने हैं 3 रातें सोएंगे, तो फिर फ्राइडे को भाई आकर रह जाएंगे। तो अब मुझे इंजेक्शन का बताया डॉक्टर ने, लेकिन इंजेक्शन मैं नहीं लगवाऊंगी, क्योंकि मेरे भाई कहते हैं इंजेक्शन फजूल है, वो ना लगवाओ। आप ऐसे करो, ड्राई फ्रूट मंगवाओ, वो दूध में डाल के ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो, अंदर से फिट होकर ना फिर आपके खुद के मसल वगैरह सही हो जाएंगे। तो मैं ऐसे इंशाल्लाह करूँगी, मैं मेडिसिन वगैरह छोड़ दूँ, क्योंकि मेडिसिन मुझे नहीं सूट कर रही। तो मेरा हीरा खेल रही है, तो मैं ऐसे ही सैलरी आ जाएगी इंशाल्लाह। कल मैं ड्राई फ्रूट मंगवाती हूँ अपने लिए थोड़ा सा, तो अपनी डाइट को बेहतर करती हूँ। ठीक है जी, तो आपको आज इंशाल्लाह डेली रूटीन आपको मिलती रहेगी, वो लोग अपडेट मिलती रहेगी। तो अब मैं मूव लगाती हूँ, चाय पीती हूँ, रेस्ट करती हूँ। फ्रिज को तोड़ना चाह रहे हो, छोड़ दो, बड़ी बेटा मेहनत से बनवाई ली हमने, लाओ। तो ये देखिए, आज तक का लंच पैक हो गया। दाल पड़ी थी, आज भी नहीं सालन बनेगा, क्योंकि आज हमारे पास मिक्स सब्जियां पड़ी हैं, वो खाएंगे हम। तो किचन मेरा बहुत बिखरा पड़ा है। तो ये देखिए, बर्तन पूरा सिंक भरा हुआ है बर्तनों का। तो दूध भी आ जाएगा अभी इंशाल्लाह। ये रुमाल सारे धोने वाले हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इनको मैं करूँगा, अब एकदम नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं ठीक रहूँगी तो घर में संभालूंगी। तो अब मैं कुछ भी नहीं करूँगी, ऐसे बिखरा पड़े, कोई बात नहीं है, कौन सा किसी ने आना अब इस वक्त। तो मैं सिर्फ जो मेरा मेन काम है, मूव लगाऊंगी, चाय पीऊँगी बस, और मेडिसिन नहीं खाऊंगी। मेडिसिन बहुत हैवी मुझे मिल गई। अब इसको मैं ठंडा होने दूंगी, फिर मैं इसको पैक करूंगी। तो साथ चटनी पूछती हूँ, ऐसा चटनी लेके जानी है कि नहीं। तो माओ से घर में इतनी रौनक थी, मेरी अम्मी जान आई थी, इतना घर में रौनक था, इतनी माशाल्लाह मुझे मजा आता था। ये नहीं कि मैं काम नहीं थी करती, वैसे माओ से घर में रौनक बहुत होती। मैं ये भी चीज नहीं करो, अंदर आ जाओ, चलो अंदर, पापा बस आने वाले हैं। जी, अल्लाह ताला सबकी माँ बाप को हमेशा हमेशा खुश और आबाद रखे, से तंदुरुस्त वाली जिंदगी ताकि मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ पर उनका साया सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। सबके माँ बाप को अल्लाह जिंदगी तंदुरुस्त वाली जिंदगी अता फरमाए। तो बड़ों से घर में बहुत रौनक होती है, बड़ों से बहुत घर में रौनक होती है। तो अब मैं जल्दी जल्दी से चाय बनाती हूँ, तो फिर हम मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो मेरी पूरी देखा करें, वीडियो मेरी स्किप न किया करें। तो जो मेरे घर में रूटीन होती है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको मेरी रूटीन अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। ठीक है जी, ये देखिए, मैं घर मेरा बिखरा पड़ा हुआ है, मशीन लगाने लगे। हाई साहब को हमने इमरजेंसी बुलवाया है। रात को ईरा सीढ़ियों से गिरते गिरते बच गई, अल्लाह ने इसको बचा लिया, वरना वो सीढ़ियों से गिरती जाना था, उसने क्रॉलिंग करती जाना था। अल्लाह ने तब बचा दिया। सुबह उसका बाजू जल गया, बहुत बुरा उसका बाजू जल गया। गरम गरम चाय गिर गई, ये देखें, ये आगे पीछे से ना बाजू चल गया। ये तो छाला फिस गया, जो नीचे से ना वो अभी है छाला, तो बहुत बुरा। मैं अल्लाह ने इसको रात को बचा लिया, इसकी किस्मत में नसीबों में ये चोट है, तो इसको बाजू चल गया। बाजू ऐसे जला कि बीरा की तबीयत खराब थी, तो उसको फीवर था, मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। 1 बजे का टाइम था, लाइट गई हुई थी। कहती मामा मुझे चाय पराठा बना दो। मैंने चाय पराठा बनाने के लिए उठी हूँ, चाय गरम गरम रखी है, बेड पे रखी, इधर ये देखिए चाय गिरी हुई है। ये भागी आई है बाहर से, चाय के ऊपर गिर गई। मैंने फौरन ठंडा पानी डाला, तो गिरी का तेल लगाया। कहते ना जले पे गिरी का तेल लगा दो तो सुकून पड़ जाता है, ठंडक पड़ जाती है। मैंने गिरी का तेल लगाया, फिर भी ना चुप करे। फिर मैंने पेस्ट लगाई, बस पेस्ट लगाई, फिर भी ना चुप करे। फिर इसके बाबा को मैंने इमरजेंसी जल्दी ऑफिस फोन किया, वो ना जाते भी हैं, गज्जू मत्ते जाते हैं, इतनी दूर जाते हैं, वो दफ्तर है उनका। फिर उधर से बेचारे मेट्रो में जल्दी आधे घंटे में घर पहुंचे हैं। फिर इसको बाबा को पकड़ाया, बच्चे स्कूल से आ गए, बच्चों को खाना दिया, किचन साफ किया। अब मेरी गोद में बैठी हुई है, ये देखे खा रही है। अब
तब इसके बाबा को बच्चे छोड़ने गए आते, फिर इसके लिए महरम लेके आएंगे हकीम से। तो अचानक के अम्मी जी का फोन आ गया, तो मैंने उनको बताया ऐसे हीरा का मसला बन गया। उन्होंने मेरी तबीयत पूछने के लिए फोन किया है। तो मेरे हाथ के पेन मुझे भूल गई है। कल 2 दिन से ना अम्मी के साथ काम कर रही थी कि वॉश कर, सब्जियों को फ्राई कर, तो उसकी वजह से ना दोबारा पेन शुरू हो गई। हाथ अपनी तकलीफ भूल गई है। अब बच्ची को गोद में लेके बैठी हूँ। अब इसकी मुझे बहुत ज्यादा केयर करनी पड़नी है, क्योंकि इसका बाजू का बहुत बुरा मसला हो गया है। मेरे दिल को कुछ होने लग गया। बस बस बस। तो बच्चे मेरे खैर से अकेडमी चले गए हैं। किचन मैंने अभी नीट क्लीन किया है। हीरा मेरी गोद में बैठी है। इतना शुक्र है अल्लाह की, हर काम में बेहतरी होती है। मम्मा जान ने पूरे महीने के लिए सब्जियां मुझे बना के कटिंग करके दे के गए हैं। मैंने फ्राई करके उसको फ्रीज कर दी है। इसी में अल्लाह की बेहतरी थी। ये बच्चे का हादसा होना था मेरे साथ, बच्चे का बाजू खराब है। आपको पता है बच्चे बीमार हों तो बच्चों का कुछ भी मसला हो तो बच्चे कुछ नहीं करने देते। तो देखो हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। बस बस बस। देखें घर पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। बच्चे अभी अकेडमी गए हैं। इतना शुक्र सालन पड़ा हुआ था, तंदूर से रोटियां मंगवाई, बच्चों को खाना दिया, कपड़े चेंज करवाए बच्चों के। अभी ये बहुत कम कपड़े पड़े हैं। अंदर वॉशरूम में मशीन भी बड़ी पड़ी है, टप भी पड़ा है, क्योंकि मेरे हाथ की वजह से कपड़े वॉश नहीं थे होते। अब किचन मैंने जल्दी जल्दी इसके बाबा को पकड़ा के तो किचन मैंने साफ किया है। ये बर्तन मैंने फटाफट हाथ के हाथ धो लिए। तब ये रुमाल बहुत गंदे थे, इसको मैंने पानी में पकाया है कि इसके बाबा आते हैं तो वो मशीन लगा लेते हैं, तो ईठा को पकड़ते फिर मैं रुमाल धो लेती हूँ। तो इतना शुक्र कुकिंग नहीं करनी। तो ये बस ये 2 कटोरी रह गई, ये धोने वाली रह गई है। मेरे खुद भूख मार गई है बच्ची को देख के। मैंने इसको गोद में उठाया हुआ है। अल्लाह सुना सब बच्चों को अपने हिफ्ज़ मान। मैं तो इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हीरा का फेस बच गया। खुदा ना खासा इसका फेस जल जाता है ना, अल्लाह बुरे वक्त से बचाए। इसके हाथ की उंगलियां बच गई हैं, वरना बहुत मुश्किल हो जानी थी। और अल्लाह मैं बहुत अल्लाह का शुक्र, मैं नमाज पढ़ कर अल्लाह का शुक्र अदा कर। अल्लाह सोना तेरा बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ज्यादा बड़ी चोट से तूने मुझे बचा लिया है। रात को भी सीढ़ी गिरने से बच गई। इस वक्त भी हाथ ही बाजू ही जला है। ये देखो, ये आगे पीछे ये देखे। बस बस बस। अब इसको ऐसे गोद में लेके बैठ रहे हैं, कभी इसके बाबा कभी मैं। तो अब ये तंग कर रही है मुझे। तो मैं कहती हूँ इसको कि नींद का सिरप दूं और ये सो जाए, ताकि मैं जल्दी से घर को समेट लूं। अम्मी जान कल ही बेचारे आप ही की तरफ गए हैं। आपने कल का व्लॉग देखा होगा, कल ही अम्मी आप ही की तरफ गए हैं। अब अम्मी को उधर टेंशन लगी रहेगी कि उसकी बेटी का हाथ झल गया, मैं चले जाऊं। हाँ जी। तो भाई कहते हैं कि अम्मी को मैं इधर भिजवा, तो मैं कहा नहीं अम्मी को रहने दो उधर ही। अगर ना भी गुजरात से आए होते फिर अकेली ने हैंडल करना था। तो ये तो छोटी मोटी तकलीफें दुनिया के साथ ही होती है, जिंदगी का हिस्सा होता है। तो मैं क्यों अपनी मामा को परेशान करूं। उनकी भी बड़ी आपी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनके बाद 2-3 दिन रुक जाए। आपी को भी 1.5 साल हो गए कि वो अपनी बेटी की वजह से मायके नहीं चाहती, क्योंकि उसकी बेटी माजूर है, ना खाती पीती है खुद, ना चलती फिरती है, ना बोलती है। उसकी वजह से वो अम्मी की तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि उसको उसकी केयर करना बहुत मुश्किल है। कोई और उसको संभाल नहीं सकता सिवाय उसकी मामा के। इसलिए बेचारी बहुत लेट जाती है, अम्मी की तरफ गुजरना चक्कर लगाती है। तो मैं कहा चलो अम्मी 2-3 दिन मेरी तरफ रुके हो, अब 3-4 दिन आप की तरफ रुक जाओ, उसका भी दिल बहल जाएगा। तो भाई ने फोन किया है अम्मी को मैं भिजवा देता। मैं कहा नहीं अम्मी को रहने दो उधर ही। पता तो चल गया अम्मी को, अम्मी ने खुद ही आ जाना है। मैं कह रहा 2-3 दिन कोई बात नहीं, ना भी होते तो मैंने अकेली नहीं हैंडल करना था। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मेरे बाजू की तकलीफ को अल्लाह कम करे, ताकि मैं अपनी बेटी को अपने घर को खुद कवर करूं। अल्लाह मुझे हिम्मत दे, मुझे भी तंदुरुस्ती दे। हीरा सोई हुई है तो उसको सुला कर नमाज अदा की है, किचन साफ किया है। रुमाल धोने वाले थे, जल्दी से रुमाल धोए हैं। मुझे सांस फूल रहा है, क्योंकि मैं देखे जरा इतने ज्यादा कपड़े जमा हुए हैं ना, मुझे लगता है ये 2 दिन लग जाएगा। मैं कहती वो सोई है तो लाइट चले आनी है, जो 1-2 चक्कर निकलता है वो निकल जाए। 2 दिन लग गए धोने, 3 दिन लग जाए कपड़े तो धोने, क्योंकि मौसम बीच में खराब हो जाता है। तो ये 8 दिन के कपड़े हैं, 8 दिन से भी ज्यादा। वो आपने मेरा व्लॉग देखा होगा जिस व्लॉगिंग में मैं प्याज कटिंग कर रही थी, मेरा हाथ पेन शुरू हो गई थी, तब से मैंने कपड़े धो रही हूँ। तो किचन मैंने बर्तन लगा लूँ, इससे पहले वो उठे आटा गूंद लूँ, क्योंकि मैंने उसको देखना है
सांस मेरा फूल रहा है क्योंकि मैं साथ साथ सफाई कर रही हूँ, बर्तन धो के हटी, रुमाल धो के हटी हूँ। मैंने कपड़े सारे इधर रखे कि दोनों कमरों में कपड़े ना बिखरे। इरा सो रही है, ये देखिए बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है। तो मैं कहती मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ, मगरिब से पहले पहले सफाई कर लूँ, आटा गूंद लूँ। उठ गई ना तो फिर इसको गोद में लेके मुझे बैठना पड़ना है, इसलिए जो मेरे काम है वो काम निपटा लूँ, फिर आस्ता आस्ता कपड़े धुलते रहेंगे। तो कपड़े बहुत ज्यादा मेरे हो गए हैं, तो इसलिए मैं आपसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ कि मेरे भी बहुत अजीज हैं, मेरे मायके वाले ससुराल वाले जो ये वीडियो देखते होंगे, तो उनकी भी दुआएं खैर है मेरी बेटी के लिए कि जो भी तकलीफ वाला खैरियत की तकलीफ हो, मेरे हक में भी दुआ कीजिए। जो मेरे व्लॉगिंग देखते हैं, मेरे व्यूअर्स हैं देखने वाले सब, वो भी मेरे हक में दुआ कीजिए कि मेरे बाजू की पेन है, जो भी मसल का खिंचाई वो भी ठीक हो जाए। और जो मेरी बेटी की आजमाइश में जो भी अल्लाह ने इसको तकलीफ दी है, छोटी मोटी जो भी हो, इतना अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। बड़े हादसा से वो बच गई है, उसका फेस बच गया, रात को सीढ़ियों से गिरती गिरती बच गई है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसका फेस बच गया है। अगर खुदा ना खासा मैं उसको ना देखती, रात को सीढ़ियों से गिरती जाती, इतनी ज्यादा हमारी सीढ़ियाँ, को सर पे चोट लग जाती, सर फट जाना था, वो ज्यादा पेनफुल होना था। तो ये हाथ का मसला है, कोई बात इंशाल्लाह अल्लाह जो भी करता है हमारे हक में बेहतर ही करता है। अल्लाह सुना खैरियत की तकलीफ हो आप सबको, इसलिए मैं अपडेट देती रहती हूँ। आप कहते होंगे कि बच्ची बीमार है, इसको व्लॉग बनाने का पड़ा हुआ है, इसलिए आप सबको मैं अपडेट दे रही हूँ कि आप भी मेरे बच्ची का बाजू देखा है, मेरी भी आपको तकलीफ का पता है मैं किस तकलीफ में हूँ। मेरे बाजुओं की पेन, अब दोनों बाजुओं में पेन शुरू हो गई है। तो काम तो मैंने करने मम्मा कितने दिन मेरे साथ रहेंगे। मम्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, 3-4 दिन में रह के मेरे पूरे महीने का काम करके चले गए हैं। तो मैं और मम्मा को तंग नहीं करती क्योंकि उनकी भी माशाल्लाह घर में फैमिली है, भाभी है, बच्चे हैं छोटे छोटे। तो मामा उनके बच्चे पकड़ते भाभियों को, तो वो भाभियाँ काम करती हैं। ऐसे ही है, मैं बच्चों को पकड़ोगे, बड़े कोई पकड़ता बच्चों को, या बाहर लेके जाते हैं तो फिर ही काम होता है। अब मेरी हीरा माशाल्लाह पहले ठीक थी, नजर लग गई इसको, तो अब वो उसका आपका बाजू का मसला आपको पता चल गया, बाजू जला हुआ है। अब उसने बहुत तंग करना है, इसलिए जब भी उसने सोना मैं फटाफट सारे काम समेट लूँ, इसलिए मैं बात वहीं पे रुकी। इसलिए मैं आपको ये अपडेट दे रही हूँ कि मेरी बेटी के बाजू का, आप कहते हो कि ये एक एक बात हमसे शेयर करती है। व्लॉगिंग का यही होता है कि जो डेली रूटीन में मेरे साथ होता है, जो वाकयात होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि आप भी मेरे हक में दुआ कीजिएगा, मेरे बच्ची के हक में। अल्लाह ताला उसको जो भी तकलीफ अल्लाह ने दी है वो खैर खैरियत की हो, जल्दी से उसको अल्लाह ताला आराम दे। और मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा कि मेरे दोनों बाजुओं को जो मसल का खिंचाव है, अब दोनों बाजुओं में खिंचाव होने लग गया है, तो उसके हक में दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अपनी डाइट अच्छी कर रही हूँ, अच्छी और करूँगी। और आप सब बहन भाइयों को भी मुझे दुआएं चाहिए, आप ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखेगा। मेरी फैमिली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करे, अल्लाह ताला आप सब की भी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करे, आपकी जो भी मुश्किलें अल्लाह ताला आसान फरमाए। तब मैं जल्दी जल्दी से कपड़े धो लूँ, सफाई कर लूँ, फिर मैं चाय पीती। सुबह की मैंने चाय नहीं पी, इरा का बाजू जल गया, तो उसकी टेंशन से उसको लेके घूमी जा रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे। इस बाजू इस कमरे में भी अंधेरा पड़ा हुआ है, इस कमरे की मैं फौरन बेडशीट सारी सही कर ली है। कपड़े में इसलिए सारे उठा के मैंने उधर रखे हैं किचन में कि 2 कमरे साफ रहे, क्योंकि बच्चों ने इधर ही बैठना है, इधर ही खेलना है, तो इसलिए मैंने कपड़े साइड पे कर लिए। तो जब मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा लूँ, इससे पहले लाइट चले जाए, फिर कपड़े तो धुलते रहेंगे। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, इंशाल्लाह ये तो धोने ही धोने हर हाल में। ठीक है जी, ये कपड़े धो के हम फ्री हो गए हैं, तो इसलिए करके मैंने हैंग भी कर लिए। ये देखें बच्चे बादशाह होते हैं, इतनी चोट लगी है इसको, इतनी चोट लगी है, फिर भी वो मरहम लगाई, अल्लाह का शुक्र है काफी उसको सुकून मिल गया। तो अब वो खेल रही है, इसको कोई परवाह नहीं है कि उसका बाजू जला हुआ है, तो वो मस्त माहौल में जीने दे, वो हाल है इसका। अपनी डेली रूटीन में जैसे वो खेलती है, देखें जरा इसका बाजू का छाले वगैरह उतर गए हैं, खुल गए हैं छाले इसके, लेकिन उसको नहीं परवाह है, वो खेली जा रही। मुझे डर लगा कि कोई चीज लग ना जाए, दीवार ना लग जाए ना, मामा मना कर रही है ना कि दीवार की नोक ना लग जाए, फिर खून निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो कहती मुझे छेड़ो नहीं, मुझे खेलने दो। ये होते हैं बच्चे बादशाह, कहते हैं ना बच्चे बादशाह होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता। तो अपने भाई के साथ भाई नाते पढ़े वो, चलो पढ़ो भाई इसके साथ नाते पढ़ो उधर, चलो
या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्ले अला पढ़ो सल्ले अला पढ़ो लजपाल जिदार रखवाला उनको मिटावन वाला है लजपाल जिदार रखवाला उनको न मिटावन वाला है साड़ी उस सोने नाल लग गई है साड़ी उस सोने नाल लग गई है जेरा तोर निभावन वाला है सुभान अल्लाह। अला सल्ले पकड़ो उसको, बाबा को तंग करेगी। सल्ले अला पढ़ो सल्ले अला देखिए उसको कोई पता है। आज अपनी इस महफिल में सरकार का होना लाजिम है आज अपनी इस महफिल में सरकार उसने खांसी की ना, फौरन उसकी नकल उतार रही है। अल्लाह 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 भैया भैया अल्लाह 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 ये ला ले अल्लाह 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 अल्लाह। लो जी, वो अपने बहन भाइयों के साथ खेल रही है। मैंने आधे से ज्यादा कपड़े हमारे धुल गए हैं और थोड़े से रह गए। मैंने साथ ही कपड़े प्रेस कर दिए क्योंकि मैं कीरा खेल रही है तो उसके खेलते खेलते मैं प्रेस कर लूं। बच्चों ने खाना खा लिया, किचन मैंने नीट क्लीन कर लिया। सिर्फ ये कपड़े रह गए हैं, ये वाले, ये थोड़े से रह गए क्योंकि छत पूरी भर गई थी। तो ये इंशाल्लाह सुबह धोएंगे, फिर अल्लाह खैर करे। जी इरहा फीडर पी रही है, माशाल्लाह खेल रही है, महरम लगाई है, वो रिलैक्स हो गई है। तो जी कपड़े वगैरह मैंने धो लिए हैं, कुछ थोड़े से रह गए, वो इंशाल्लाह सुबह धोएंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए खास दुआ कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।